नमस्कार, आपका इस चैनल में स्वागत है। आज हम उंगलियों के बारे में जानेंगे। ये तर्जनी उंगली, ये मध्यमा, ये अनामिका, ये कनिष्ठिका और ये अंगूठा। उंगलियों के फलादेश, उंगलियों को देखकर आप क्या फलादेश कर सकते हैं और उंगली पे बनने वाले निशान या चिन्ह आपकी लाइफ में कैसे अपना प्रभाव डालते हैं, उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। ये तर्जनी उंगली, तर्जनी उंगली ये हमारे स्वतंत्र प्रवृत्ति गुरु पर्वत के ऊपर है, तो हमारी बुद्धि, हमारे विचार और हम कितने महत्वाकांक्षी हैं उसके बारे में बतलाती है। अगर ये उंगली लंबाई लिए हो, मतलब अच्छी लंबाई हो उसकी, तो व्यक्ति कर्मठ होगा, ज्ञानी होगा और व्यवहारिक होता है। तर्जनी उंगली मध्यमा के बराबर हो तो ऐसा देखा गया है और हमारे क्लासिक भी बोलते हैं कि ऐसे लोगों में धन और यश को लेकर उनकी भूख कभी भी नहीं मिटती, वो हमेशा परेशान ही रहते हैं। उंगली के प्रथम पोर पे, तर्जनी उंगली के प्रथम पोर पे अगर स्टार का चिन्ह है, अगर यहाँ पे स्टार का निशान है, तो ये आपके नेम और फेम को दिखलाती है कि आपकी प्रतिष्ठा और आपको काफ़ी ख्याति मिलेगी। अगर यहाँ पे ये निशान है तो आप काफ़ी प्रतिष्ठित व्यक्ति होंगे और आपका नाम होगा। अगर तर्जनी उंगली के नीचे के पोर पे लाल कलर का निशान है तो ये कार्य में बदनामी को दिखलाती है। जिस समय ये निशान आए तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके कार्य के द्वारा आपकी प्रतिष्ठा की हानि होगी। अगर तर्जनी उंगली के इस पोर पे दो रेखाएं हैं, दो खरी रेखाएं हैं, वैसे तो बहुत सारी रेखाएं होती है, अगर दो गहरी रेखाएं हैं तो ऐसा जातक काफी परोपकारी होता है और सम्मानीय व्यक्ति होता है। और अगर इस तरह की रेखाएं आकर इसे काट रही है तो आप जो कार्य करना चाहेंगे उसमें काफी बाधा उत्पन्न होगी। अब बात करते हैं मध्यमा उंगली के बारे में। मिडिल फिंगर, जो शनि पर्वत के ऊपर की जो फिंगर होती है उसे मिडिल फिंगर या मध्यमा उंगली बोलते हैं। मध्यमा उंगली ये हमारे ब्रेन को दिखलाती है, हमारी मानसिक क्षमता, आध्यात्मिक क्षमता और ये भाग्य को दिखलाती है, क्योंकि भाग्य रेखा यहीं तक आती है, इसीलिए हमारे भाग्य को डिनोट करती है, हमारी मानसिक क्षमता, बौद्धिक क्षमता को बताती है और हम कितने आध्यात्मिक हैं ये भी हमें इसी उंगली के द्वारा पता चलता है। मध्यमा उंगली की प्रथम और द्वितीय पर्व पे अच्छा सा स्टार बना हो, इसे स्टार का साइन बोलते हैं। अगर अच्छा सा स्टार का चिन्ह हो तो जातक उच्च कोटि का पद प्राप्त करता है और उस पद के द्वारा उसे काफी प्रतिष्ठा मिलती है और अपने कार्यों के लिए वो जाना जाता है। अगर मध्यमा उंगली की सभी पोरों पे अच्छी तरह से बनी हुई खरी रेखाएं हैं, सभी पोरों पे अगर इस तरह की अच्छी खरी रेखाएं हैं जिसे ज्यादा रेखाएं नहीं काटे तो ये भाग्योदय में सहायक होती है और जातक को अपने लाइफ में कम संघर्ष करना पड़ता है। सूर्य पर्वत के ऊपर जो उंगली होती है उसे अनामिका उंगली बोलते हैं या रिंग फिंगर बोलते हैं। ये उंगली हमारे यश, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, समाज में हमारी क्या इज्जत है, रिस्पेक्ट है, उसको दिखलाती है। अगर अनामिका की लंबाई मध्यमा के बराबर है तो ऐसे लोग अपने काम में काफी दक्ष होते हैं। अनामिका उंगली के किसी भी पर्व पे स्टार का चिन्ह हो, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, कहीं भी, तो ये प्रतिष्ठा को दिखलाती है, ये बतलाती है कि आप काफी प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। अनामिका उंगली की प्रथम पर्व से कोई रेखा द्वितीय पर्व पर चली जाए तो ये भी बतलाती है कि आप काफी प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं और आपको प्रतिष्ठा मिलने वाली है। और यहीं पे अगर काला तिल आ जाए तो ये बदनामी को दिखलाती है, या लाल तिल भी आ जाए तो जिस समय लाल तिल आता है आप उस समय सतर्क हो जाएं, ये बदनामी को दिखलाती है। जिस समय ये लाल तिल आए आप उस समय सतर्क हो जाएं, ये बदनामी को दिखलाती है। और काला तिल भी बदनामी को दिखलाती है। और कभी कभी ये तिल नेत्र की समस्या को भी बतलाती है। अगर यहाँ पे हो जाए या किसी इस उंगली पे या फिर सूर्य पर्वत पे तो ये नेत्र की समस्या को बतलाती है।
अब बात करते हैं कनिष्ठिका उंगली। कनिष्ठिका उंगली ये हमारे बुद्धि को बतलाती है, मतलब किसी चीज़ को जानने समझने के लिए आप कितने प्रयत्नशील हैं, उसमें कितना डीप जा सकते हैं, उसको ये बतलाती है। कनिष्ठिका उंगली अनामिका के तीसरे पोर्व से ऊपर चली जाए तो ऐसे व्यक्ति में बोलने की क्षमता काफ़ी अच्छी होती है। ऐसे लोग विद्वान होते हैं और उनकी बोलने की क्षमता, मतलब अपने आप को एक्सप्रेस बहुत अच्छे से कर पाते हैं। कनिष्ठिका उंगली और अंगूठा अपने आप में आपके व्यक्तित्व के बारे में बहुत कुछ बतला देती है। कनिष्ठिका उंगली अगर टेढ़ी है, छोटी है, तो ये बतलाती है कि आपका व्यवहार अच्छा नहीं है, आप बहुत चालाक किस्म के व्यक्ति हैं और आपकी बौद्धिक क्षमता भी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। कनिष्ठिका उंगली का अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है, पर ज़रूरी नहीं है कि सभी हाथों में ये अच्छा हो। बट कनिष्ठिका उंगली अगर छोटी है, टेढ़ी है, तो ये अच्छा संकेत नहीं है। कनिष्ठिका उंगली के तृतीय पर्व पे इस तरह से बहुत सारी रेखाएं हो तो ये दिखलाती है कि आप व्यापार के क्षेत्र में बहुत सफल होंगे। ये आपके व्यापारिक बुद्धि को दिखलाती है। अगर इस अंगुली के प्रथम पोर पे स्टार का चिन्ह है तो आप एक कुशल वक्ता हैं, आपकी बोलने की शक्ति क्षमता बहुत अच्छी है। अगर इस पे तिल का निशान है, कहीं भी तिल का निशान है, तो ये धन की हानि को बतलाता है। तिल का निशान, द्वीप का निशान कहीं भी अच्छा नहीं होता है, तो ये धन की हानि को दिखलाता है। अंगूठा अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। अंगूठे के माध्यम से आप किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का बहुत कुछ जान सकते हैं। अगले वीडियो में हम अंगूठे के बारे में और उंगलियों का एक दूसरे के प्रति झुकाव, जैसे तर्जनी उंगली अगर मध्यमा के इधर झुकी हुई है तो उसका क्या परिणाम होगा, मध्यमा अगर अनामिका के इधर झुकी हुई है तो उसका क्या परिणाम होगा, कनिष्ठिका अगर अनामिका के इधर झुकी हुई है तो उसका क्या परिणाम होगा, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि अंगूठा बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और इस पे कई वीडियो बन सकती है। ये आपके जीवन के बारे में, व्यक्तित्व के बारे में, आपका नेचर कैसा है, आपका बिहेवियर कैसा है, बहुत कुछ बतलाती है। तो अगर आपको आज ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।